बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें हमने वाइटल फोर्स थ्योरी और मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो डिस्कस की थी। आज हम जो है, मैंने कल आपको बताया था कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो करता हो। अगर उसमें कार्बन मौजूद है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा तो वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक कहलाएगा। कभी भी हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम नहीं दे सकते। अच्छा, आप ये देखें प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आ जाती है पिकोलियर नेचर ऑफ कार्बन। सेकंड प्रॉपर्टी आ जाएगी इसमें नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। थर्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी सिमिलरिटी इन बिहेवियर। चौथी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी आइसोमरिज्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इसी तरह इसकी लास्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी सॉल्युबिलिटी। अब पिकोलियर नेचर ऑफ कार्बन जो है, पिकोलियर नेचर ऑफ कार्बन, अब ये देखें आपने पीरियोडिक टेबल जो है 9th क्लास में पढ़ा था आपने, तो आपने एलिमेंट्स को जो है वो ग्रुप्स में जो है वो अरेंज किया था। यानी कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं उनको हम एक ही ग्रुप में जो है वो क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। अब पिकोलियर का मतलब है इनहेराफ, यानी कि जो ग्रुप में टॉप वाला एलिमेंट होगा वो रिमेनिंग एलिमेंट से कुछ प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट शो करेगा। उस करैक्टर को या उस नेचर को हम नाम देते हैं पिकोलियर नेचर का। कि अगर कार्बन का हम ग्रुप देखें पीरियोडिक टेबल में तो वो 4th A है, यानी कि चौथा ग्रुप है इसका। तो टॉप वाला एलिमेंट कार्बन है। कार्बन अपने रिमेनिंग एलिमेंट सिलिकॉन वगैरह से जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। और वो डिफरेंट प्रॉपर्टी किस वजह से होंगी? स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। इस नेचर को या इस करैक्टर को हम पिकोलियर नेचर का नाम देंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आप जो है वो इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। तो कार्बन जो है वो रिमेनिंग एलिमेंट से जब डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो दिस नेचर इज कॉल्ड पिकोलियर नेचर ऑफ कार्बन। इसकी एक खुसूसियात जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियन की अमाउंट में प्रेजेंट है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, जिसको हम उर्दू में जंजीर साजी का नाम देते हैं। कि कार्बन जो है वो अपने ही एटम के साथ जो है वो बार बार जो है वो बॉन्ड की रेपिटेशन करता है। मतलब कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड कार्बन बॉन्ड, इसी तरह लंबी चेन बनती जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन का नाम देते हैं या सेल्फ लिंकेज का भी नाम देते हैं। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट है, और कोवलेंट बॉन्डिंग आपने पढ़ा हुआ है कि ये कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द बाउंडेड एटम। जब बाउंडेड एटम, बॉन्ड बनाने वाले एटम इलेक्ट्रॉन की जो है म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो तब जो बॉन्ड होगा वो कोवलेंट होगा। और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो उसमें आयन तो नहीं बनते, तो आयन ना बनने की वजह से इसका जो करैक्टर है वो नॉन आयनिक होगा।
लेकिन इसमें को अगर हम करैक्टर देखें इसका तो कौन सा करैक्टर होगा, कोवलेंट करैक्टर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट है, आयनिक नहीं, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होने चाहिए, नॉन आयनिक होने चाहिए। नॉन आयनिक ऐसे कंपाउंड होंगे जो कोवलेंट बॉन्डिंग से, जिनमें कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद होगी, आयनिक बॉन्ड जो है उसमें एब्सेंट होगा। इसी तरह थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है, सिमिलरिटी इन बिहेवियर। अब ये देखें कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका जो केमिकल करैक्टरिस्टिक्स है या केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर होंगी, कीमियाई खसूसियात जो है इनकी वो एक जैसी होंगी। उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी किस वजह से सेम होती है, उसमें मौजूद फंक्शनल ग्रुप की वजह से। और एक ही क्लास के तमाम मेंबर जो हैं वो होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज उस सीरीज को कहते हैं जब किसी क्लास के टू एडजेसेंट कंपाउंड जो हैं उसमें जो फर्क है, जो गैप है, वो CH2 का आ जाए। अब एक मिनट आप अपनी सभी जो है ना वो कॉपियां निकालें और मैं आपको फार्मूले चंद लिखवाता हूं, तो आप उसमें आप गैप देखिए तो वाकई वो CH2 का गैप आएगा। जी, ये लिखें पहला फार्मूला अल्केन क्लास का CH4, दूसरा मेंबर का फार्मूला लिखें C2H6, अब इन दोनों में गैप निकालिए तो आपको गैप नजर आएगा CH2 का। आप ये देख रहे हैं कि जब आपने दो जो एक क्लास के टू मेंबर्स हैं या दो मेंबर जो है उसमें आपने फर्क निकाला तो वो CH2 का आया। तो अब ये देखें हर वो क्लास जिसमें दो एडजेसेंट कंपाउंड के दरमियान फर्क CH2 का आए, गैप जो है वो CH2 ग्रुप का आए, तो ऐसे मेंबर जो हैं वो क्या बनाएंगे, होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। और सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से इनका बिहेवियर सिमिलर होगा। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो कम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, पेचीदा होते हैं। ये देखें जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन है, लिपिड्स है, इसके अलावा ट्राइग्लिसराइड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें पॉलीसैकेराइड की आप एग्जांपल देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि जो है वो कंपाउंड जो है वो बार बार रेपिटेशन जो है स्मॉल यूनिट की रेपिटेशन से बनता होगा, वो एक जॉइंट मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसकी जो शेप है वो कम्प्लेक्स होगी। तो इसकी सिंपल एग्जांपल अगर आप देखें बायो में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार्च। तो स्टार्च का जो फार्मूला है वो C6H5O10 है। तो इसमें आप देखें तो इसके इर्द गिर्द आप N जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि स्टार्च का जो मॉलिक्यूल है ये इस बेसिक यूनिट की nth टाइम रेपिटेशन से बनेगा और इसकी जो शेप है वो कम्प्लेक्स हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम कहते हैं कि नेचर में मिलियन की अमाउंट में मौजूद हैं, उसकी एक रीजन ये भी है कि आइसोमरिज्म फिनोमेना शो करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आइसोमरिज्म क्या है कि दो ऐसे कंपाउंड जिनका मोलेकुलर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला साख्ती फार्मूला जो है अगर डिफरेंट हो जाए, तो ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड आइसोमर्स कहलाएंगे और इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमरिज्म का नाम दे देंगे। इसी तरह नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। बेटे आपने चैप्टर नंबर 6 में रिएक्शन रेट डिस्कस किया था केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, तो आपने उधर बात जो है वो सीखी थी कि आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन रेट फास्टर होता है और कोवलेंट कंपाउंड का रिएक्शन रेट जो है वो स्लो होता है। उसके रीजन आपने उधर ही आपने जो है वो बता दी थी आप लोगों को कि आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन रेट, पहले तो हमें रिएक्शन रेट का पता होना चाहिए। रिएक्शन रेट को कहते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, कि एक रिएक्शन कितनी स्पीड से जो है वो टेक प्लेस हो रहा है।
तो हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन रेट है वो फास्ट होता है और कोवलेंट कंपाउंड का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन रेट स्लो होता है। तो आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन रेट फास्ट क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि आयनिक कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आयनिक फॉर्म में जस्ट आयंस की कॉम्बिनेशन होना होती है, इसलिए आयनिक कंपाउंड का रिएक्शन रेट जो है वो फास्ट होगा। कोवलेंट कंपाउंड का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन रेट जो है वो स्लो क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि इसमें पहले ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर न्यू बॉन्ड बनता है। तो बॉन्ड की ब्रेकिंग और मेकिंग जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन रेट होगा वो स्लो होगा। इसी तरह लास्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी की, कि ऐसे कंपाउंड जो नॉन पोलर होंगे, आपने ये रूल डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में, लाइक डिजॉल्व लाइक। पोलर जो है वो पोलर में डिजॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बॉन्डिंग कोवलेंट है, कोवलेंट बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी नेचर नॉन पोलर हो जाएगी, तो ये वाटर इनसॉल्युबल होंगे। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल होंगे, जिस तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, ईथर, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सॉल्युबल हो जाएंगे। तो हर वो कंपाउंड जो इन प्रॉपर्टी को जो है वो शो करेगा तो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। अगर इसमें एक भी प्रॉपर्टी वो शो नहीं करता तब भी उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम नहीं दे सकते। अब इसको हम स्टेप बाय जो है प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। पिकोलियर नेचर ऑफ कार्बन। अब ये देखें, कार्बन फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, तो उसकी वजह क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ability of carbon to form long chain or ring compound। कैटिनेशन कहते हैं ability of carbon to form long chain or ring और self linking property of carbon is called catenation। कि कार्बन का अपने ही कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड रिपीट करने की सलाहियत है, एबिलिटी है, उसको हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख दिया कि कार्बन क्यों लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाती है या ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियन की अमाउंट में क्यों है। तो उसकी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है, उसकी जो मेन कॉज है वो क्या है? कैटिनेशन। क्या है? कैटिनेशन। की एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन और रिंग और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। के अच्छा, अब इधर क्वेश्चन भी ये बन सकता है कि कार्बन ही क्यों कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करती है, बाकी दूसरे एलिमेंट जो है कार्बन के अलावा सिलिकॉन वगैरह वो क्यों नहीं कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते? तो बेटे उसकी रीजन ये है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी वही एलिमेंट शो कर सकता है जो दो खुसूसियात का हामिल हो, कि उसका एक तो एटॉमिक रेडियस जो है वो साइज ऑफ रेडियस जो है वो स्मॉलर होना चाहिए, दूसरा अपने ही एटम के साथ बनने वाला बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। अब कार्बन का एटॉमिक रेडियस जो है वो सिलिकॉन की निस्बत जो है वो लो है, और दूसरा कि इसका कार्बन कार्बन के साथ बनने वाला बॉन्ड जो है, अगर आप उसकी बॉन्ड एनर्जी को देखें तो वो सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड की निस्बत हायर है। इसलिए इस दो खसूसियात की वजह से कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगी, लेकिन सिलिकॉन जो है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं शो करेगी। अब ये देखें, कार्बन की वैलेंसी, वैलेंसी आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट। एक एटम की किसी दूसरे एटम के साथ जो मिलने की इस्तात है, कंबाइन होने की जो कैपेसिटी है, उसको हम वैलेंसी का नाम देते हैं। अब कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4। कार्बन टेट्रा वैलेंसी को शो करती है, तो कार्बन इसका मतलब है 4 बॉन्ड बनाती है। कार्बन आल्सो फॉर्म सिंगल स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी को शो करेगी, जो है वो सिंगल स्टेबल बॉन्ड बनाएगी और मल्टीपल बॉन्ड बनाएगी।
इस वजह से भी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो मिलियंस की अमाउंट में मौजूद होंगे। उसकी काज क्या मैंने आपको बता दी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और कार्बन ही कैटिनेशन क्यों शो करती है? ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। सेकंड है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आयनिक करैक्टर किसे कहते हैं? जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड मौजूद हो या दो बाउंडेड एटम के दरमियान अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 1.7 से ग्रेटर हो जाए तो बॉन्ड आयनिक हो जाएगा और उसमें करैक्टर भी आयनिक करैक्टर जो है वो डेवलप हो जाएगा। लेकिन कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन आयनिक करैक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, नॉन आयनिक करैक्टर को शो करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में का जो करैक्टर है वो कोवलेंट होता है, मतलब कि नॉन आयनिक होता है। उसकी एक रीजन क्या है कि इसमें जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट है, इसमें जो बॉन्डिंग है वो कोवलेंट है। तो ये मैंने नीचे बता दिया कि इसमें जो बॉन्डिंग है वो किस नेचर की होगी? कोवलेंट नेचर की होगी। कोवलेंट नेचर की वजह से ये जो है वो नॉन आयनिक करैक्टर होंगे, आयनिक करैक्टर शो नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवलेंट इन नेचर देयरफॉर नॉट गिव इन आयनिक रिएक्शन। तो ये आयनिक रिएक्शन भी नहीं देंगे। आयनिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें जस्ट आयंस की कॉम्बिनेशन हो। आपने एक मशहूर रिएक्शन डिस्कस किया होगा कि जिसमें सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो उसमें रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। जैसे ही आप रिएक्शन को मिक्स करते हैं, रिएक्टेंट को मिक्स करते हैं, साथ ही वाइट पीपीटी बन जाते हैं सिल्वर क्लोराइड के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आयनिक रिएक्शन है, इसमें जस्ट आयंस की कॉम्बिनेशन होती है, आयंस ने जो है वो कंबाइन होना होता है। लेकिन कोवलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कौन सी नेचर के होते हैं? कोवलेंट नेचर के। इसमें पहले पुराना बॉन्ड टूटेगा फिर नया बॉन्ड बनेगा। तो ये कोवलेंट रिएक्शन को शो करेंगे, आयनिक रिएक्शन को शो नहीं करेंगे। सिमिलरिटी इन बिहेवियर। अच्छा, इसको समझने से पहले ये देखिए कि एक क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, अब क्लासेस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कौन सी हैं? अल्केन, अल्कीन, ईथर, एस्टर, कार्बोनाइल, एल्डिहाइड, इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो कंपाउंड। अब एक स्कूल में आप समझिए इस बात को इस तरह कि 200 बच्चा है, तो हम उसकी कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? उसके लिए क्लासरूम पर लिख दिया जाता है दहम ए, दहम बी, दहम सी। अब वो जो दहम ए है, ए जो उसके साथ जो अटैच है, वो बच्चे की जो है वो रिप्रेजेंटेशन करेगा कि ये दहम ए का जो है वो स्टूडेंट है क्लास का। इसी तरह जो बी है वो दहम बी का है, ठीक है। तो इसी तरह हर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लार्ज अमाउंट में है, तो उसको हमने स्टडी करने के लिए उसको क्लासेस में जो है वो डिवाइड कर दिया है और हर क्लास की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है फंक्शनल ग्रुप। जिस कंपाउंड में भी सेम फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो समझ लीजिए वो सेम क्लास के क्या होंगे? मेंबर होंगे। अब फॉर एग्जांपल जो है वो ईथीन और प्रोपीन, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, डबल बॉन्ड। तो दोनों को हम जो है वो क्या कर देंगे? अल्कीन क्लास में क्लासीफाई कर देंगे और दोनों का बिहेवियर क्या होगा? सिमिलर होगा। क्या होगा? सिमिलर बिहेवियर होगा। वो सिमिलर बिहेवियर किस वजह से है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, के एक क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, मतलब कि उनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी होंगी। वो क्यों एक जैसी होंगी? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। इसको हम कहते हैं सिमिलरिटी इन बिहेवियर, के एक क्लास के मेंबर जिनके केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हों तो वो क्या बनाएंगे? होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? होमोलोगस सीरीज बनाएंगे। होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं?
कि दो एडजेसेंट कंपाउंड के दरमियान गैप कितना आना चाहिए, CH2 का आना चाहिए, तब वो सीरीज कौन सी बनती है, होमोलोगस। अभी मैंने आपको पहले जो बताया था कि आप अपनी कॉपियों पर लिखें फार्मूला CH4, ये फर्स्ट मेंबर है अल्केन क्लास का, और फिर उसके बाद लिखें ईथेन C2H6। अब इन दोनों के दरमियान गैप निकालिए तो आपको गैप जो है वो नजर आएगा CH2 का। तो ये सीरीज क्या बन गई, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज जो है वो सिमिलर बिहेवियर शो करती है, मतलब कि उनकी केमिकल करैक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ होमोलोगस सीरीज। The similarity in behavior has reduced the study of millions of compounds to only a few homologous series. इसका मतलब क्या है कि अगर हम हर कंपाउंड की इंडिविजुअल या सेपरेट स्टडी करना चाहें तो विच इज इम्पॉसिबल, तो इसलिए हमने क्या बना दिए, होमोलोगस सीरीज बना दिए, क्लासेस बना दी। अगर आपने किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को चेक करना तो आप एक ही चेक करेंगे तो बाकी क्या शो करेंगे, सिमिलर खसूसियात शो करेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं होमोलोगस सीरीज। तो अगर किसी कंपाउंड ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना है तो उसको क्या प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेगी, होमोलोगस सीरीज। कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लार्ज, वो बड़े और कम्प्लेक्स पेचीदा होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड और लार्ज एंड स्ट्रक्चरली मोर कम्प्लेक्स, अगर इसकी साखत देखें तो वो कम्प्लेक्स हो जाएंगे। ये ज्यादातर बायोमॉलिक्यूल के केस में होगा। बायोमॉलिक्यूल भी क्या है, ऑर्गेनिक नेचर रखते हैं। जिस तरह ये जो है अमाइनो एसिड है, प्रोटीन्स है, ठीक है, तो ये स्टार्च है, ये क्या है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये देखिए स्टार्च हैज फार्मूला C6H10O5N वेयर N में बी सेवरल थाउजेंड। के स्टार्च का जो फार्मूला है वो क्या नजर आ रहा है आपको, C6H10O5N। N का मतलब क्या है कि इसमें ये मोनोमर nth टाइम रिपीट होगा तो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम क्या नाम देंगे, स्टार्च। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी नेचर शो करेंगे, कम्प्लेक्स नेचर, और स्ट्रक्चरली क्या होंगे, लार्ज और कम्प्लेक्स होंगे। और ये कैसे बनेगा, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से। पॉलीमराइजेशन भी आपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की हुई है कि जिसमें मोनोमर जो है वो रिएक्ट करते हैं और एक बहुत बड़ा जेंट मॉलिक्यूल बना देते हैं। बनने वाले मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर का नाम देते हैं और इस रिएक्शन को पॉलीमराइजेशन का नाम दे देते हैं। प्रोटीन और वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैविंग मास रेंजिंग फ्रॉम 1000 के प्रोटीन भी क्या है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो किस मोनोमर से बनेगा, अमाइनो एसिड से बनेगा। इसी तरह इसकी लास्ट और प्रॉपर्टी है आइसोमरिज्म, कि ऐसे दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सिमिलर हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाए, साख्ती फार्मूला मुख्तलिफ हो जाए, तो उसको हम आइसोमर्स का नाम देंगे और इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म। तो अगर किसी कंपाउंड ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना है तो उसको क्या प्रॉपर्टी शो करना पड़ेगी, आइसोमरिज्म। Organic compound having same molecular formula but different structural formula are called isomers and this process is called isomerism। जी, ये नीचे एग्जांपल देखिए, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से मुराद नंबर ऑफ एटम तीनों में क्या है, सिमिलर है। इसमें भी कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन इसमें आ गई। और हाइड्रोजन कितनी है, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। इसमें भी हाइड्रोजन 12 और कार्बन 5। अब इसमें काउंट कीजिए कार्बन और हाइड्रोजन, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन इसमें आ गई। हाइड्रोजन काउंट कीजिए, 3 3 और 1 4, 4 और 2 6,
6 और 3 9, 9 और 3 12, तो इसमें भी कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 आ गई। इस केस में देखिए कार्बन कितनी है, 1 2 3 4 और 5, और हाइड्रोजन कितनी है, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन तीनों के अगर आप स्ट्रक्चरल फार्मूले देखिए तो तीनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले आपको क्या नजर आ रहे हैं, डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, आइसोमरिज्म, या इस प्रोसेस को हम आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलियन की अमाउंट में मौजूद है, तो इसकी एक वजह ये भी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, आइसोमरिज्म। रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन रेट है, या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, या स्पीड ऑफ रिएक्शन, वो स्लो होती है एज कंपेयर टू आयनिक रिएक्शन। तो उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि आयनिक रिएक्शन में जस्ट कॉम्बिनेशन होगी आयंस की, और ऑर्गेनिक रिएक्शन में चूंकि बॉन्डिंग कोवलेंट होती है, तो पहले बॉन्ड ब्रेक होता है फिर नया बॉन्ड बनता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन रेट है वो स्लो होगा, और आयनिक रिएक्शन का जो रिएक्शन रेट है वो फास्ट होगा। ये देखें, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आर स्लो। Organic compound are usually give slow rate of reaction due to molecular nature of compound, कि इसकी नेचर कौन सी होगी, कोवलेंट होगी। कोवलेंट होने की वजह से ये रिएक्शन रेट जो है वो स्लो शो करेंगे। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी, इसको उर्दू में कहते हैं हल पजीरी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड चूंकि नॉन पोलर नेचर रखते हैं, तो ये किसमें सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ये वाटर इनसॉल्युबल होंगे। तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कब ऑर्गेनिक होगा, कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कब होगा, जब वो वाटर इनसॉल्युबल होगा, और बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म में क्या होगा, सॉल्युबल। यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंपाउंड को क्या होना चाहिए, सॉल्युबल, और वाटर में क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल, तब वो कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा। ये देखिए, मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, क्यों, ड्यू टू नॉन पोलर इन नेचर। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर। अगर किसी कंपाउंड ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना है तो उसको क्या करना चाहिए, वाटर में इनसॉल्युबल होना चाहिए, और नॉन पोलर सॉल्वेंट या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। मतलब कि वो पानी में ना हल पजीर हो, लेकिन बेंजीन, पेट्रोलियम, ईथर में सॉल्युबल हो, और वाटर में इनसॉल्युबल। तो कोई भी कंपाउंड जो इन तमाम प्रॉपर्टीज पर फुलफिल होगा, इन तमाम प्रॉपर्टी को ओबे करेगा, शो करेगा, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। जी कोई क्वेश्चंस हो